भगवान जी का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़ कर जाना। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मेरे बच्चे, जब भी तुम पर कोई संकट आया है, मैंने सदैव तुम्हारी रक्षा की है। आज भी मैं किसी विशेष उद्देश्य से तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रही हूँ। कुछ समय से तुम अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हो। मैं जानती हूँ तुमने बहुत कष्ट सहा है और अब तुम अपने जीवन में बदलाव चाहते हो। मेरे बच्चे, बदलाव होगा और शीघ्र, अतिशीघ्र होगा, क्योंकि तुमने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रतीक्षा की है। मेरे बच्चे, तुमसे जितना बन पड़ा तुमने किया, फिर भी तुम्हारे माँ में डर बैठा है। कहानी तुम हरना, जो कहानी तुम्हारी मेहनत ना चली जाए। मेरे बच्चे, अपने विचारों को सकारात्मक रखो, क्योंकि विचार परिणाम को बादल देते। हर समय नकारात्मक सोचोगे तो बनते बनते कार्य भी बिगड़ जाएंगे। मेरे बच्चे, तुमने देखा होगा, जब तुम्हारा मांग किसी कार्य पर केंद्रित होता है तो वह कार्य बेहतर परिणाम देता है। यदि तुम हमेशा दुखी रहोगे और हर समय दुखों का ही चिंतन करोगे तो तुम्हारे दुखों में और वृद्धि होगी। इसलिए सदैव सकारात्मक सोचो और सब कुछ अपनी माँ पर छोड़ दो, फिर तुम जो चाहे वह प्राप्त कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, व्यर्थ में चिंता मत करना। मेरी इस बात को याद रखना, बस जो आज मैं बताने वाली हूँ, केवल उसे पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, भरोसा रखना होगा। मेरी कुछ बटन पर तो निश्चित ही तुम्हें मेरा यह संदेश पढ़ने के अंत तक यह पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि जो मैं बोल रही हूँ वह सत्य है और तुम्हें चिंता मुक्त रहना चाहिए। मेरे बताए हुए अधिकारियों को तुम कर रहे हो तो तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। और यदि अभी तक तुमने नहीं किया है तो आज मैं जो बता रही हूँ उसे कार्य को करना प्रारंभ कर दो। और कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करना बैंड कर दो। जैसे ही तुम मेरी बोली हुई बात पर विश्वास रखकर अमल करोगे, धीरे धीरे तुम देखना, तुम्हारे आने यह भविष्य में तुम्हें समस्या या चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब वह तुम्हारे पास सहायता मांगने के लिए आया तो तुमने उसकी आंखों में झांक विश्वास झलक रहा था और उसकी आंखों में देखते हुए विश्वास से प्रश्न हो रहे थे, वह तुम पर कितना विश्वास करता है। तुम्हारा हृदय करुणा से भर गया, तुम्हारी आंखों में उसके लिए आंसू थे। तुम चाहते थे कि तुम उसकी मदद करो पैसे देकर, लेकिन तभी तुम्हारे माँ में प्रश्न उठा कि तुम मुझे पैसे की मदद कर। डॉग तो कुछ दिन बाद उसके पैसे समाप्त हो जाएंगे और तुमसे फिर मदद मांगेगा। इसलिए तुमने उसे कुछ पैसे की मदद की और एक ऐसी योजना बनाई जिससे तुम मुझे कम पैसों में ज़्यादा बड़ा काम ना सिखा सको। यह मैं जानती हूँ कि पैसे में तुम भी बहुत बड़े इंसान नहीं हो, लेकिन तुम उसे गरीब, जो तुम्हारा दोस्त तुमसे भी गरीब है, उसके लिए तुम बड़े ही हो। तुम उसे मुसीबत से निकाल। डॉग हर समस्या से उभरते के लिए एक शक्ति बनकर कम करेंगे। तुम बहुत बड़े महान इंसान हो। इसके साथ ही पर यही कम तुम्हें आगे करना होगा, जितना भलाई का कम तुम कर सको करो। ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे पास पैसे ही हो, ज़रूरी नहीं कि तुम धनवान ही हो, ज़रूरी नहीं कि तुम सहायता के लिए पूंजी दो। ज़रूरी है कि तुम्हारे हृदय में एक इच्छा जागृत होने चाहिए, और यह अच्छा तुमसे इस तरह से कम करवाएगी जिसमें तुम्हें सभी के हृदय में विराजमान शक्ति तुम्हारी शक्ति को 2 गुना कर तुम्हारी किस्मत को चमक देगी। यदि तुम अच्छे कार्य कर रहे हो तो तुम लोगों की भलाई कर रहे हो, सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो, अपने माता पिता का मान सम्मान करते हुए उनकी हर आज्ञा का पालन पूर्ण करते हो, तो तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल और केवल अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए कि मैं सही कर्म कर रहा हूँ। जब भी तुम किसी मुकाम पर पहुँचने हो तब तुम्हें कक्षा में होने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। इस प्रकार जीवन में तुम्हारी परीक्षा होते हुए तुम्हें ऊंचाइयों का मुकाम हासिल होता है। संसार में इस बात को मेरे हर भक्तों को समझ लेना चाहिए। यह मैं तुमसे वादा करती हूँ कि यदि तुम सही कर्म को कर रहे हो तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। चिंता केवल उन लोगों को करने की आवश्यकता है जिन्होंने कर्म सही नहीं किया, क्योंकि जी प्रकार पढ़ने वाले बच्चे का उत्तीर्ण होना उसके पढ़ने पर निर्धारित करता है और उसे है पूर्ण विश्वास होता है कि वह उत्तीर्ण हो ही जाएगा। इस प्रकार जो अच्छे कर्म करते हैं वह जीवन के हर मोड़ पर और ट्रेड होते हैं। अगर तुम कई महीना से चैन से सो नहीं पे हो और तुम्हें नींद ही नहीं रही है तो तुम इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो और दिन रात अपने इच्छा के बड़े में ही सोच कर रहे हो। तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी इच्छा के अलावा कोई और बात नहीं घूम रही है। तब तुम्हें समझ जाना है कि यह एक बहुत ही बड़ा संकेत है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को छोड़ देना है।
उसके बड़े में इतना सोचते नहीं रहना है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को मेरे हाथों में सौंप देना है, ताकि तुम्हारी चीज तुम्हारे जीवन में बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त कर। सुकून इसलिए तुम्हें यह संकेत मिल रहे हैं जिसके लिए तुमने इतनी सारी चीज कर ली। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में तुम्हें मिलने वाला है, जिसके लिए तुम्हें अपनी इच्छा के बड़े में ज्यादा नहीं सोचना है। वह इच्छा मंजूर हो चुकी है, बहुत जल्द है, लेकिन इसे बांध कर तुमने रखा है। मेरे बच्चे अपने इच्छा को मुझ में पर छोड़ ही नहीं रहे हो, इसलिए सब कुछ तैयार होने के बाद भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होकर रही है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपनी इच्छा को छोड़ डॉग और मुझे का डॉग की माँ सब कुछ आपके हाथों में है। अब मैं तैयार हूँ अपनी इच्छा के लिए, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मेरे बच्चे, यदि वह वाली भावनाएं तुम अपने अंदर ले आते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारे लिए सारी चीज कैसे कम करने की जाएगी और तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी से तुम्हारे जीवन में ए जाएगी और जो तुम चाहते हो वह पूरा हो जाएगा। यदि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लो कि मैं संकेत दे रही हूँ, तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। इसके लिए तुम्हें यह सब करना होगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। मैं काली माँ तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आई हूँ। कैसे हो मेरे प्रिय बच्चों? अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं, दूर कर दूंगी। मैं तो तुम्हें रास्ता दिखाने आई हूँ ताकि तुम उसे रास्ते पर चलकर अपने आप को कामयाब बना सको। तुम दूसरों की बटन में आकर स्वयं के जीवन को बर्बाद करने की कोशिश मत किया करो। मेरे बच्चे, दूसरों इसलिए ही दूसरों को हानि पहुँचने हैं। ऐसे कलयुग में तुम केवल स्वयं पर विश्वास रखो। यदि तुम्हारी हिम्मत टूटने लगे तो तुम अपनी आंखों को बैंड करके अपने उसे लक्ष्य को याद करो जो तुमने देखा है, और जहाँ से तुमने शुरुआत करी थी उसे दिन को याद करके तुम स्वयं ही आगे बढ़ाने लगोगे। अब दुनिया ऐसी है कि अगर आप उनके कम आते हैं तो ही वह आपको पूछती है, आपको अच्छा बताती है। जिस दिन आप उनके कम नहीं आते हैं या उनके कार्य करने को माना कर देते हैं, उसे दिन आप बहुत बुरे कहलाने हैं। मेरे बच्चों, ऐसे लोगों से सटक रहे, उन्हें जीवन में ना आने दे। उनसे दूरी बनाकर रखना में ही आपकी भलाई है। इसलिए सदैव ही आप सोच समझकर ही किसी भी व्यक्ति पर भरोसा। लालच और झूठ तो ऐसी आदतें हैं, आप कभी भी जीवन में लालच ना करें, चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किल है। लेकिन आपको लालच नहीं करना है और ना ही झूठ का साथ देना है। झूठ बोलकर किया गए कार्य कभी भी सफल नहीं होते। मेरे बच्चों, आजकल की दुनिया में लोग बहुत दिखावा करते हैं और आईने के सामने खड़े होकर खुद के चेहरे को देखकर मुस्कुराते हैं, किंतु ऐसे लोग कभी भी आईने की तरह अपने आप को साफ और पवित्र नहीं बना सकते हैं। मेरे बच्चों, बराबर कभी भी झूठ मत बोलना, क्योंकि आपके द्वारा बोला गया एक झूठ आपके सारे सत्य को शंका में लाकर रख देगा। उसके बाद यदि आप चाहे कितना भी सच बोलेंगे, किंतु कोई आपकी बटन पर विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए सदा ही झूठ से दूर रहे। मेरे बच्चों, मेरे एक बात याद रखना, आप जीवन में प्रशंसा चाहे कितनी भी करें, कितने ही लोगों को मधुर बातें बोले, लेकिन कभी भी किसी का अपमान मत करना, ना ही अपशब्द बोलना। अगर आप किसी का अपमान करेंगे तो आपको जीवन में उसे अपमान का फल बांस सहित मिलेगा। इसलिए कभी भी जीवन में किसी का अपमान करने की गलती न करें। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि कभी जीवन में अपमान ना करें, ना ही अपशब्द बोले। इसलिए उन्हें अपनी माता की इन बटन को सदैव ही अपने माँ में स्मरण रखना है। आप खुद ही देखेंगे कि अगर आपने इन सब बटन को अपने जीवन में अपनाया तो आपका जीवन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा और धीरे धीरे आपके जीवन के सभी कष्ट स्वयं दूर हो जाएंगे। जो व्यक्ति झूठ, लालच, हिंसा अब और निंदा करने में अपना जीवन गुर्जर देते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। अब तुम अपना जीवन जीने के लिए तैयार हो, जो मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को उचित प्रकार से जियो और आने वाले कल में स्वयं को आगे ले, जो क्योंकि सुख दुख जीवन में रहते रहते हैं। अगर तुम दुखों को देखकर बहुत परेशान हो गए तो तुम कुछ भी कार्य नहीं कर पाओगे। हमारे दुखों का कारण हम स्वयं होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वही हमें सुख दुख प्रदान करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। मेरे बच्चों, तुम अपना समय बर्बाद करते हो। जो जैसा होता है वह कभी बदलते नहीं है, इसलिए तुम किसी के व्यवहार को कभी बदल नहीं सकते हो। यदि कोई तुम्हारे लिए बड़ा भी कर रहा है तो तुम्हें सोने की आवश्यकता नहीं है। बस यह समझ लिया करो कि उनकी सोच ही वैसी है जैसे वह तुम्हारे लिए सोच रहे हैं, क्योंकि हम किसी की सोच को बदल नहीं सकते हैं। मेरे बच्चों, ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग आपका जीवन बिल्कुल खराब कर देंगे।
आपकी सोने समझना की शक्ति भी नष्ट हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहो ताकि तुम अच्छा सोचो और अपने जीवन में अच्छे कार्य करो। मेरे बच्चों, मैं ऐसा तुम्हें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम दुखी रहोगे, नकारात्मक सोचोगे तो तुम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसे ही बातें तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगे। जीवन में हमेशा अच्छे विचार रखो, अच्छे लोगों को अपने जीवन में अपने। मेरे बच्चों, क्या सही है क्या गलत है पर विश्वास रखो और अपने कार्य करते जो तुम्हें जीवन में सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि जो मुझ में पर विश्वास रखना है मैं कभी उसको हारने नहीं देती हूँ। मैं तुम्हारे बिगड़े से बिगड़े कम बनाने की ताकत तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझ में पर भरोसा रखना होगा और मुझे वादा करना होगा कि जीवन में ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहोगे। मैं तुम्हारे जीवन से सभी बुराइयों को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगी और जो तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग उन्हें भी तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी। मैं चाहती हूँ तुम मुझ में पर विश्वास रखो और मुझे ऐसे ही प्रेम करो। मैंने जो ज्ञान आज तुम्हें दिया है उसे तुम हमेशा याद रखना। अब मैं अपने लोग करना चाहती हूँ और यही कहना चाहती हूँ, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो और हमेशा खुश रहो। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना। जय माँ काली। मेरे बच्चे, एक खूबसूरत तोहफा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आज वक्त है अपने पंख फैलाने का, इस खुला आकाश में उड़ जान का। मेरे बच्चे, तुम अब तक जिसे अपना पूरा संसार समझ रहे थे वह तो बस एक छोटा सा अंश था। अपने पंख खोलो, तुम्हारा संसार तो यह खुला आकाश है जहाँ तुम बंधन मुक्त विचार करते हो। मेरे बच्चे, एक खूबसूरत तोहफा तुम्हारी ओर ए रहा है। यह तुम्हारे जीवन में उत्साह और उमंग को वापस लेगा। एक व्यक्ति के रूप में प्राप्त होगा तो किसी को खूबसूरत जीवन साथी के रूप में प्राप्त होगा, किसी को नन्हे शिशु के रूप में तो किसी को जीवन की नई दिशा के रूप में, लेकिन यह सभी के लिए अत्यंत भाग्यशाली होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा का स्टार बांट चुका है। यदि तुम अपने आप को एक दृष्टि बनकर देखो तब तुम पाओगे तुम्हारे व्यक्तित्व ने अब तक कितना परिवर्तन ए चुका है। तुमने कभी कल्पना की थी? जी प्रकार से तुम्हारा विश्वास होगा, क्योंकि यह सब प्राकृतिक द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। किस प्रकार विद्युत धारा प्रवाह के लिए इस तरह चयन किया जाता है। जी, तार की क्षमता उसे धार को प्रभावित कर सके। सूक्ष्म क्षमता की धार में अधिक धारा प्रवाहित कर दी गई तो वह ध्वस्त हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा का प्रभाव है। जैसे जैसे तुम्हारी क्षमता में विकास होता है वैसे वैसे तुम्हारे शरीर की ऊर्जा बढ़नी है, जो लगातार अपने हृदय में आध्यात्मिक अग्नि को प्रज्वलित करती है। उनकी क्षमता बढ़नी चली जाती है और अनंत धारा उनके शरीर में प्रभावित होती है, जिससे वह सरलता से सहन कर लेते हैं। तुम्हारी यात्रा का विशेष अंग है। एक पहाड़ पर करते ही तुम्हारे लिए दूसरा द्वारा खुला जाएगा। तुम इतना स्मार्ट रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा आहट कदापि नहीं होगा। जिस प्रकार भक्ति अपनी ईश्वर को परीक्षा देता है, इस प्रकार सच्चे भक्तों के लिए ईश्वर को भी परीक्षा देनी होती है। जब भी तुम्हें ऐसा लगे अब कुछ भी नहीं बच्चा, तो तुम मुझे पुकार लेना, तब तुम्हें झांत होगा। मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ी थी। जो तोहफा मैंने तुम्हें भेजो है उसके लिए खुद को तैयार करो, क्योंकि बहुत जल्द है तुम्हें मिलने वाला है। चलो थोड़ा मुस्कुराओ, तुम्हारी मुस्कान पूरे वातावरण को आनंद करती है। मेरे बच्चे, कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अनुभव करते हैं। हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। हमारे लिए तो कोई नया द्वारा नहीं खुला, कोई भी नया द्वारा हमें नहीं मिला है। उसे विषय में चिंता करते हैं और दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, किंतु नया द्वारा खुलना अवश्य। किंतु जो पुराना बैंड द्वारा है इसके समक्ष दुखी होकर बैठ जाते हैं। कुछ इस प्रकार बैठ जाते हैं कि नए द्वारा पर उनकी दृष्टि पड़ती ही नहीं है। मेरे बच्चे, बस यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन के नए स्टार पर ले जाने के लिए मेरी शक्तियाँ तुम्हारी ओर बांट रही हैं। वह अदृश्य शक्ति है जो तुम तक पहुँचने वाली है, जो एक पाल में तुम्हें ऐसी सूचना देगी कि तुम झूठ उठो। जी मेरे बच्चे, यह तुम्हारी परीक्षा का फल है जो खुशी बनकर तुम्हारे घर में शीघ्र प्रवेश करेगी, जिसके कारण कार्य क्षेत्र में तुम्हारी पदोन्नति होगी। तुम्हारे इसके लोग तुमसे अत्यधिक प्रभावित होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे माता पिता तुम पर गर्व करेंगे, क्योंकि तुम उन्हें वह देने वाले हो जो किसी को अब तक नहीं दिया। जब चारों तरफ से चमत्कार की वर्षा होगी, ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे लिए नए द्वारा खोलेगा, जहां तुम संसार को आध्यात्मिक ज्ञान के बीच खड़े होंगे और संसार में रहते हुए भी ईश्वर प्रेमी बनकर सब कुछ प्राप्त करोगे।
मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें ऐसी सूचना मिलेगी जो तुम्हारे घर को खुशियों से भर देगी। मेरे बच्चे देखो, यह दुनिया कितनी अच्छी है। तो कोई अत्यधिक प्रश्न, एक ही समय में किसी के घर में शिशु का जन्म होता है और उल्लास का माहौल होता है। वहीं इस समय एक घर में किसी के घर देहांत हुआ होता है, जहां मातम, दोनों घरों में घाटी घटनाएं मैं देख रही हूँ। पर मुझे न कोई प्रसन्नता है, न ही कोई दुख, क्योंकि जिसने जन्म लिया है वह अपनी एक नई यात्रा पर, जहाँ उसे कोई अध्याय जीवन रूप में सीखने हैं, और किसी की मृत्यु हुई है, वह कई अध्याय सीख कर मेरे पास ए रहा है। यह चक्र तो तब तक चला रहेगा जब तक वह आत्मा जीवन के साथ अध्याय पूर्ण से ग्रहण न कर ले। किसी भी स्थिति में अत्यधिक प्रश्न या अत्यधिक दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। मेरे बच्चे, आज तुम दुखी हो सकते हो तो निश्चित ही कल तुम्हें इतनी ही मंत्र में खुशी भी मिलेगी। यदि आज तुम अत्यधिक प्रश्न हो तो सकता है कल तुम्हें दुखी भी होना पड़े। इसलिए आज मैं तुम्हें गुप्त मंत्र दे रही हूँ। जीवन में स्थिति चाहे जो भी हो, सदैव ईश्वर का स्मरण हृदय से करते रहना। ऐसा करने से जीवन में सुख और दुख एक समाज लगे लगता है। जब तुम्हें कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो तो उसे ईश्वर की सेवा समझकर ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। ऐसा करने से तुम्हारे भीतर अहंकार का वास नहीं होगा। मैं समर्पित कर स्वीकार करो। आज तो मैंने तुम्हें बताया है, इसे जन्म में व्यक्ति बरसों बीत जाते हैं। यदि आज इस गुप्त ज्ञान को तुम अपनी पोटली में बंद लोग तो अनंत कल तक तुम्हारी यात्रा सुखद होगी। मेरे बच्चे, एक बात मैं तुम्हें आज बताती हूँ, सदा लक्ष्य सामने नहीं होता, कभी कभी उसे ढूंढना पड़ता है। यह याद रखो, यह यात्रा बड़ी कठिन होती है और इसी कारण से सदैव तेज चलना, शीघ्र गति से चलना ही पर्याप्त और आवश्यक नहीं है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है सोच समझकर चलना कर। चलना सोच समझकर जब चलोगे तब वह कम सबसे अधिक श्रेष्ठ होंगे। कब किस मोड़ पर मुड़ना है, कब किस मोड़ पर नहीं मुड़ना है, कब नहीं कब रुकना है, इस सब का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। दुनिया की भागदौड़ में, जिम्मेदारियां के बोझ में तुम अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे। मुझे पता है तुमने बहुत कुछ चाहा है और अब सफलता तुम्हें बहुत जल्दी चाहिए। मुझे पता है अब तुमसे इंतज़ार नहीं हो रहा है, इसलिए तुम दिन रात मेहनत करते हो। पर मेरे बच्चे, होगा तो वही ना जो मैंने चाहा होगा। तुम्हें चीज़ तब मिलेंगे जब मैंने निर्धारित कर राखी है। मेरे समय के हिसाब से ही सब कुछ होगा। तो तुम अपने आप को बिना वजह के इतना प्रताड़ित क्यों कर रहे हो? तुम परिश्रम करो, तुम दिन रात एक कर दो। मैं तुम्हें यह करने के लिए माना नहीं कर रही हूँ, पर उसे पर तुम खाना पीना भूल जा रहे। मैं तुम्हारे सोने का कोई निर्धारित समय नहीं, तुम सही कर रहे हो। तुम मुझे बहुत कुछ मांगते हो कि माता आप मुझे यह दे दो, आप मुझे वो दे दो। तुम्हें मैंने मनुष्य का जीवन दिया, तुम्हें मैंने ये शरीर दिया है, क्या तुम उसे शरीर का अपमान नहीं कर रहे हो? मेरे बच्चे, तुम अभी जी चीज को नजरअंदाज कर रहे हो, वही सबसे बड़ी पूंजी है तुम्हारे लिए। तुम्हारा यह शरीर ही सबसे बड़ी पूंजी है तुम्हारी। तुम्हारा यह शरीर ही है जो मृत्यु तक तुम्हारे साथ रहेगा। सब छोड़कर चले जाएं, धन दौलत चले जाए, पर अगर तुम सही रहोगे, तुम्हारा स्वास्थ्य सही रहेगा, तो तुम कभी भी वह सारी चीज खड़ी कर सकते हो। तो अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज मत करो। तुम्हें चाहिए क्या? एक पर यहाँ रख लूँ, यह भी कर लूँ, वह भी कर लो। ऐसे सफलता नहीं मिलेगी तुम्हें। मैंने तुम्हारे लिए कुछ निर्धारित कर रखा है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। सिर्फ तुम इस मार्ग पर मेहनत करो। इस समय तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि थोड़ा विश्राम दो। अपने आप को और अपने दिमाग को आराम से बैठो, विचार करो। हर चीज का एक निर्धारित समय रख दो, पर अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मत करो। मेरे लिए शरीर के साथ खिलवाड़ मत करो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं नहीं चाहती जब सफलता तुम्हारे पास आए तो इतनी मेहनत के बाद तुम्हें कोई बीमारी हो जाए, तुम्हें कोई रोग हो जाए और फिर तुम उसके लिए मुझे विनती करो कि माता मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बीमारियों को दूर कर। मैं तो यह चाहती हूँ जब मेरा बच्चा सफल हो तो वह मुझे बस धन्यवाद करने आए कि माता देखो मैंने कर दिखाए। ये दुनिया मुझे कहती थी तू सफ़र नहीं होगा, देखो माता मैंने कर दिखाए। मेरे बच्चे, इसलिए अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का, अपने दिमाग का ध्यान रखना शुरू कर दो। आज से अपने दिनचर्या को सही कर लो, ध्यान लगाओ, योग करो। जब तुम्हारी बुद्धि सही रहेगी तभी तुम्हारा जीवन सही रहेगा। जब तुम्हारा स्वास्थ्य सही रहेगा तब तुम परिश्रम कर पाओगे।
मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना मेरे बच्चे। मैं फिर आऊँगी तुमसे मिलने। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण होगा। सदा सुखी रहो मेरे बच्चे। जय माँ काली, जय माता रानी। हर हर महादेव।